हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ शेयर, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था फोर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है, काफी लंबे टाइम के बाद आपके पास आज वीडियो आ रही है। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था तो नहीं डाल पाया वीडियोस, उसके लिए सॉरी। अभी हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे बच्चे। तो फोर फीचर ऑफ शेयर हमारा टॉपिक चल रहा था। फोरफीट करने का मतलब हुआ जब कोई शेयर होल्डर बार बार डिफॉल्ट करे ना, यानी जिस बंदे ने शेयर खरीद रखे हैं कंपनी के वो शेयर होल्डर हुआ। तो वो शेयर होल्डर अगर बार बार डिफॉल्ट करे यानी बार बार कंपनी का पैसा ना चुकाए तो उसके शेयर फोरफीट कर लिए जाते हैं या जब्त कर लिए जाते हैं, कैंसिल कर लिए जाते हैं। ऐसा कुछ हम समझते हैं। ठीक है, तो फोरफीट का मतलब हुआ शेयर कैंसिल करना, क्योंकि सामने वाला पैसा नहीं पे कर रहा तो कैंसिल उसके शेयर कर दिए जाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सपोज करो आपने लोन पर एक कार खरीदी है ना, और एसबीआई ने आपको फाइनेंस किया और आप एसबीआई की जो ईएमआई है, जो किस्त है, वो नहीं चुका पा रहे हो, बार बार आप डिफॉल्ट कर रहे हो। तो एसबीआई क्या करेगा बच्चे? आपकी कार को उठाएगा और अपने पास रख लेगा। ठीक है जी, इसे जब्त करना कहते हैं, बट हम यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में इसको फोरफीट करना कहेंगे। ठीक है, तो फोर फीचर ऑफ शेयर, तो जिन शेयर को हम फोरफीट कर रहे होते हैं हमको ध्यान रखना है कि वो शेयर इशू किस पर हुए हैं। वो इशू किस पर हुए हैं? पार पर की प्रीमियम पर। ठीक है, मैंने लिखा है कि विच वर इशूड एट पार, विच वर इशूड एट प्रीमियम। तो पार वाला हमने डिस्कस किया था किस तरीके से एंट्री होनी है, और मैंने आपको एक बहुत मजेदार क्वेश्चन भी इसके बेस पर करवाया था। ठीक है, अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे फोरफीचर ऑफ शेयर। हम उन शेयर को फोरफिट करेंगे विच वर इशूड एट प्रीमियम, जो प्रीमियम पर इशू हुए हैं। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुननी है आपने। ठीक है, विच वर इशूड एट प्रीमियम, हम किन शेयर को फोरफिट कर रहे हैं? जो प्रीमियम पर इशू हुए थे। चलिए, अब जो प्रीमियम पर इशू हुए थे उनको हम फोरफिट कर रहे हों तो फिर से ध्यान देना है कि क्या उन शेयर पर प्रीमियम आ चुका था या प्रीमियम डज नॉट रिसीव वाली कंडीशन थी, यानी नहीं आया था। ठीक है, क्या टॉपिक है? फोरफीचर ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं जो कि इशू है प्रीमियम पर। तो जिन शेयर को हम फोरफिट कर रहे हैं ना, वो इशू हमने प्रीमियम पर किए थे। अब अगर वो प्रीमियम पर इशू किए थे तो ये ध्यान रखो, ये बात देखो कि प्रीमियम रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है तो बच्चे बहुत आसान है, बिल्कुल वैसी एंट्री होती है जैसे कि पार पर इशू जो शेयर हुए उनको फोरफिट करते वक्त होती है, बिल्कुल एंट्री होती है। यानी एंट्री इस टाइम पे क्या होगी बच्चे? फोरफिट की एंट्री होती है बच्चे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, ये आप डेबिट करेंगे। ठीक है, बात जहां जहां डिफॉल्ट किया होगा उस नाम को क्रेडिट करते हुए चलिए। लेट्स सपोज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, माना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे? जहां जहां डिफॉल्ट किया है उस नाम को क्रेडिट करते हुए चलना है। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मान लिया तो फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया, टू फर्स्ट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मान ले रहे हैं हमेशा। ठीक है, हमेशा मान ले रहे हैं। ये आपका डेबिट किया, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल है, मेरे पास जगह नहीं तो इसलिए मैं इतना ही लिख रहा हूं। फिर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड। ठीक है, ये बच्चे एंट्री होती है फोरफिटेड की। समझ में आ गई? यही एंट्री बिल्कुल सेम तरीके से होती है अगर हम उन शेयर को फोरफिट कर रहे हो जिनको हम इशू कर रहे थे या इशू किया था पार पर। बिल्कुल सेम एंट्री होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम सामने वाले को मालिकाना अधिकार से हटा रहे होते हैं। आपने देखा होगा ना, हम जितनी बार एंट्रीज करते हैं ना बच्चे, तो हम जितनी बार इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं तो सामने वाले को हम मालिक बनाते हैं, यानी जो हमारी कंपनी के शेयर खरीद रहा है उसको हम मालिक बनाते हैं। अब जब फोरफिट करने की बारी आएगी, मालिक से हटाने की बारी आएगी, तो भाई आप ये करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आ गई बात? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जहां जहां डिफॉल्ट किया उन नाम को क्रेडिट करते हुए चलिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट किया बिकॉज यहां डिफॉल्ट किया था, ऐसा एग्जांपल के तौर पर मान रहे हैं। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने क्रेडिट करी, फिर हमारा इक्विटी शेयर फोरफिटेड। अब अमाउंट कितना आता है मैं आपको ये बता दूं। लेट्स सपोज आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के आगे कितना अमाउंट आएगा, कितने शेयर आप फोरफिट कर रहे हो, वो मल्टीप्लाई आपने कहां तक की कॉल कर रखी है। ठीक है, पिछली बार आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अभी मैं क्वेश्चन जब आपको करवाऊंगा वहां आपको क्लियर हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे के आगे कितना अमाउंट आएगा, कितने शेयर आप फोरफिट कर रहे हो मल्टीप्लाई अलॉटमेंट की कॉस्ट कितनी है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के आगे कितना अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं जिनको फोरफिट कर रहे हो, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कितना है उनको मल्टीप्लाई करके यहां लिखोगे। फोरफिट में, फोरफिट का मतलब हुआ कितने शेयर आप फोरफिट कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर चाहिए इनटू जितना पैसा आ चुका होता है वो फोरफिट हम कर लेते हैं। ये हमारी बच्चे एंट्री होती है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो, फिर मैं
नेक्स्ट वाली बात करता हूं, जहां पर प्रीमियम डज नॉट रिसीव वाली कंडीशन है। तो प्रीमियम रिसीव अगर हो गया तो फिर तो बच्चे कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल एंट्री, बिल्कुल वैसे ही एंट्री करनी है जैसे कि हम विच वर इशूड एट प्रीमियम, सॉरी विच वर इशूड एट पार वाले केस में करते हैं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। आप मेरी पिछली वीडियो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, मैंने एंट्री करवाई थी, आप होप सो नोट्स बना रहे हो, ठीक है। मैं भी आपको नोट्स भेजूंगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं भेजूंगा आखिरी में, जब सारा तामझाम हो चुका होगा मैं भेजूंगा नोट्स, नोट्स पे काम चल रहा है, ठीक है। वो आपको भेजे जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, जब हमारी पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं आपको भेजूंगा वो, ठीक है। हाल फिलहाल आप अपने नोट्स बनाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो विच वर इशूड एट प्रीमियम में कंडीशन क्या है कि प्रीमियम डज नॉट रिसीव, प्रीमियम आया ही नहीं। अब यहां पर एंट्री कैसे करें, बहुत सिंपल एंट्री है, कोई परेशानी तो है नहीं। देखो हम क्या करेंगे बच्चे, हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करिएगा। ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो फोरफिट करते वक्त डेबिट जाएगा ही जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब अगर प्रीमियम नहीं आया है ना बच्चे, प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, प्रीमियम पर जिन शेयर को हम इशू करते हैं ना बच्चे, तो उनके लिए हम एक नया अकाउंट खोलते हैं। प्रीमियम का पैसा हम खुद तो नहीं रखते, उसको हम डालते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से, है ना, उसको हम डालते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालने का मतलब है कि हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें क्रेडिट करना पड़ता है। अब अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा ही नहीं तो सही करने के लिए क्या करोगे भाई, डेबिट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहां पे सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी बच्चे आपको डेबिट करना पड़ता है, बस इतना सा अंतर है बच्चे, ठीक है, इतना सा ही अंतर है बच्चे, समझ रहे हैं बच्चे बात, कोई अंतर नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जिन शेयर को हम फोरफिट कर रहे हैं वो इशू किस पे हुए हैं, पार पे कि प्रीमियम पे। अगर पार पे हुए हैं तो बिल्कुल सेम एंट्री, और अगर प्रीमियम पे हुए हैं और प्रीमियम आ चुका है तब बिल्कुल ये वाली एंट्री। बट अगर प्रीमियम नहीं आया है, सपोजिंग अगर प्रीमियम नहीं आया तो प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि हमने प्रीमियम को क्रेडिट किया था, वो आया तो नहीं। सोचो ना आप, हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट किया हुआ था, वो नहीं आया। अब भाई मैं सही करने के लिए क्या करूं, मिटा दूं उसको, मैं मिटा दूं उसको, इरेजर लेकर नहीं हो सकता ना ऐसा। मैं क्या करूंगा, उस अकाउंट मैंने उस टाइम पे क्रेडिट किया था, आज डेबिट कर दिया, बस सिंपल सी बात है। बाकी वही सेम कहानी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, टू सिक्योरिटीज में आपने डेबिट किया। अब जहां जहां डिफॉल्ट किया, मान ला टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आपने डिफॉल्ट किया है ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अगर मान लिया आपने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया तो अलॉटमेंट का नाम आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो जिन जिन नामों पर डिफॉल्ट किया है, जहां जहां डिफॉल्ट किया वो क्रेडिट कर देना है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपने क्रेडिट किया, माना डिफॉल्ट किया था। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे माना डिफॉल्ट किया था, वो से क्रेडिट कर लिया। फिर टू इक्विटी शेयर फॉरवर्ड अकाउंट आपको क्रेडिट कर दिया। तो सिंपल सी कहानी ये है कि बस आपको, अगर उन शेयर को आप फोरफिट कर रहे हो जो प्रीमियम पे इसमें और प्रीमियम नहीं आया हुआ है, तो सिंपल सी एक बात याद रखना कि भैया हमारा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो डेबिट जाएगा। अब डेबिट क्यों जाएगा, मैंने आपको रीजन दे दिया कि भाई आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम वहां पर क्रेडिट किया हुआ था लेकिन वो नहीं आएगा, तो उसको सही करने का तरीका यह है कि उसको डेबिट करिए। तो ये एंट्री होती है बच्चे। बस आपने सिंपल सी एक बात याद रखनी कि अगर आप जो शेयर प्रीमियम पर इशू है उनको फोरफिट कर रहे हो और उन पर प्रीमियम नहीं आया हुआ है, तो भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट जाएगा, बस इतनी सी कहानी समझनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन देखें बच्चे, ठीक है। मैं फिर आपको एक क्वेश्चन हाईलाइट करके दिखाता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहे ले लीजिएगा, वो थोड़ा सा लाइट का इश्यू पड़ा बीच में, तो ठीक है, तो जो पुराना था वो मिटा दिया, बाकी वो उतार लिया होगा आपने, वो अगर नहीं भी उतारा तो थोड़ा सा बैक करके उसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। क्वेश्चन आप देखें, कहता है कि अंकित लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखता है, ऑन फर्स्ट कॉल 2 एंड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल 2। विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर, एक विजय है बंदा जिसको कंपनी ने 500 शेयर अलॉट कर रखे हैं, ठीक है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ केस हमारे पास हैं। पहला केस है विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। सेकंड केस है विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। थर्ड केस हमारे पास है विजय फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। अगला हमारा है विजय फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। ये हमारी कहानी है बच्चे। तो हमको अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ फोरफिट की एंट्री मारनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली मैं सिखा रहा हूं कि फोरफिट उन शेयर को हम कैसे करते हैं जो हमने इशू कर रखे हैं प्रीमियम पे। मैंने आपको कैसे कैसे एंट्री होती है वो तो बता दिया, बट एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं, काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है बच्चे। एक बार क्वेश्चन हम ब्रेक करके थोड़ा समझे। हाँ, क्वेश्चन
कि मलाई क्या है, मक्खन क्या है क्वेश्चन में। देखो कह रहा है कि ना अंकित लिमिटेड है एक कंपनी जो 20,000 शेयर इशू कर रही है। ठीक हो गया, एक कंपनी है अंकित लिमिटेड जो 20,000 शेयर इशू कर रही है और 2 रुपए के प्रीमियम पर 10 का शेयर है और 2 रुपए का उस पर है प्रीमियम, तो अल्टीमेटली ये शेयर हो गया बच्चे 12 रुपए का। पैसा कैसे कैसे आना है बोल रहा है, विद एप्लीकेशन 3 रुपए आएगा, विद अलॉटमेंट 5 आएगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है। प्रीमियम की कहानी ना बच्चे आपको दी हो ना दी हो कहां पर आएगा, तो आप हमेशा ये मानकर चलिएगा कि ये अलॉटमेंट पर ही आता है। ठीक है, तो 5 का मतलब है 2 तो इसमें होगा प्रीमियम और 3 रुपए होगा इक्विटी शेयर कैपिटल का। 2 रुपए आएगा विद द फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपए आएगा विद द सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अच्छा आगे हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि एक विजय है बंदा, 500 शेयर है इसके पास और ये 500 शेयर का शेयर होल्डर है। ये बंदा डिफॉल्ट करता है, अलग अलग केसेस दे रखे हैं इसके रिगार्डिंग, हमको उन केसेस पर एंट्री करनी है, उन केसेस पर काम करना है। पहला केस कहता है कि डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। पहला केस कहता है कि जो विजय है ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, इसके शेयर तुरंत फॉरफिट कर लिए गए। अच्छा, फॉरफिट करते वक्त हमको ध्यान रखना है कि हम किन शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, जो इशू है पार पे कि प्रीमियम पे। तो भाई आप देखो ये शेयर किस पे इशू है, प्रीमियम पे। अच्छा ये प्रीमियम पे इशू है, अब प्रीमियम पे इशू हुए हैं, ठीक हो गया। अब ये देखो कि इन पर प्रीमियम आ गया है या नहीं आया है। तो भाई विजय के मैं 500 शेयर फॉरफिट कर रहा हूं और इस विजय ने डिफॉल्ट किया है विद दी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया तब जाकर इसके शेयर में फॉरफिट कर रहा हूं। और अलॉटमेंट में डिफॉल्ट करने का मतलब है कि इसने 3 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल का, 2 रुपए प्रीमियम का, दोनों नहीं दिए, मतलब अल्टीमेटली इसने प्रीमियम का पैसा नहीं चुकाया। अगर नहीं चुकाया तो एंट्री क्या होती है, फिर एंट्री होती है बच्चे, एंट्री फिर होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ये एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाता है। ठीक हो गया, और जब सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आता वो भी डेबिट जाता है। ठीक है, इतनी से तो बात समझाई थी याद आपको। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आपका डेबिट चला गया। डिफॉल्ट कहां पे किया उसका नाम क्रेडिट करो, तो डिफॉल्ट किया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे भाई ने डिफॉल्ट कर रखा है। ठीक है, और बाकी टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, बस ये तो आपकी बच्चे एंट्री होगी। तो आपको पहले एंट्री करनी तो एटलीस्ट आनी चाहिए बच्चे, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री आपको आनी चाहिए। अब सुनो मेरी बात, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के आगे अमाउंट कितना आता है, तो भाई कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, 500। कहां तक की आपने कॉल करी, अलॉटमेंट तक की। 3 रुपए विद दी एप्लीकेशन था, 3 रुपए था विद दी अलॉटमेंट। हालांकि अलॉटमेंट के 5 रुपए हैं, लेकिन इस 5 में 3 ही तो कैपिटल के हैं, 2 तो प्रीमियम के हैं, तो 3 ही हो गए, 3 ही हो गए, 6 हो गया। तो 5 into 6 होता आपका 5 के 30, यानी 3,000 रुपये तो चाहिए आ गया। समझ गए। सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करें तो कितने शेयर हैं, 500, कितना रुपया है प्रीमियम का, 2 रुपया, तो कितना आएगा, 1,000 रुपया। आ गई बात समझ में, आ गई होगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने शेयर आप फॉरफिट करने जा रहे हो बच्चे, 500। अलॉटमेंट का पैसा कितना है, 5, 3 नहीं है, 3 तो इक्विटी शेयर कैपिटल का है, इसलिए कैपिटल वाले में 3 ही डाले। ठीक है, और अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट तो अल्टीमेटली 5 रुपए का है ना बच्चे, तो ये आ गया आपका 2500 रुपया। ठीक है, अच्छा फॉरफिट में कितना अमाउंट आता है, कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, कितना आपके पास आ चुका है ऑलरेडी, तो भाई इस कंडीशन में 3 आपके पास आ चुका है, तो जो आ चुका है वही तो मारोगे। भाई अगर आपको मैंने 1,000 रुपए उधार दिए, 1,500 रुपए उधार दिए, कितना मार लोगे मेरा, भाई अगर मैं आपको दूंगा 1,500 रुपए, तो 1,500 ही तो मारोगे, है ना। तो 1,500, 500 इंटू 3 मतलब 1,500, ये होगी एंट्री। यहां पे लिखोगे बीइंग 500 शेयर वर फॉरफिटेड ऑफ विजय, ठीक है, फॉर नॉट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। इस तरीके से लिख दो आपकी भैया इसकी अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं है, इसके लिए हम इसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, ये एंट्री होगी बच्चे पहले केस में। तो बच्चे अगेन देखो आप नेक्स्ट वाला केस कहता है कि डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल, फर्स्ट कॉल, मतलब अलॉटमेंट भी नहीं पे कर रहा, फर्स्ट कॉल भी नहीं पे कर रहा है, केस 2 है। ठीक है, अब देखो हम विजय की 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक हो गया, और जिन शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं वो इशू किस पे हुए हैं, प्रीमियम पर। फिर देखो कि प्रीमियम आया है कि नहीं आया है, तो भाई इसने डिफॉल्ट किया अलॉटमेंट के टाइम पे, तो अगर अलॉटमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट किया है तो इसका ये मतलब है कि प्रीमियम नहीं आया, तो फिर अगेन एंट्री बिल्कुल सेम होगी। ठीक है,
बस अमाउंट का फर्क रहेगा, अमाउंट में मिटा दे रहा हूँ, अमाउंट का तो बिल्कुल फर्क रहेगा बच्चे, अमाउंट का तो आपको हर जगह फर्क मिलेगा, है ना, अमाउंट का आपको फर्क मिलेगा। देखते हैं क्या क्या मामला रहता है। तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अगेन डेबिट जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट जाएगा क्योंकि प्रीमियम भी नहीं आया। अगेन ये विजिट डिफॉल्ट कहाँ पे करता है, अलॉटमेंट पर, और अलॉटमेंट पर है प्रीमियम। अगर इसने अलॉटमेंट चुकाया ही नहीं है तो इक्विटी शेयर कैपिटल का भी नहीं आया, 3 रुपए 2 रुपए प्रीमियम का भी नहीं आया, मतलब नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट जाता है। अब डिफॉल्ट कहाँ पे किया है ना, डिफॉल्ट कहाँ पे किया वो बहुत इंपॉर्टेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया एक, और दूसरा डिफॉल्ट कहाँ किया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया। तो जहां जहां डिफॉल्ट करता है उन्होंने हमको हम क्रेडिट करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, ये आपको क्रेडिट जाएगा बच्चे, ठीक है। अब रही बात अमाउंट की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल पर कितना पैसा भाई, 3 हमने मांगा फॉर दी एप्लीकेशन, दिया भी उसने, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 हमने मांगा फॉर दी अलॉटमेंट, हालांकि 5 मांगा, लेकिन उस 5 में 3 ही इक्विटी शेयर कैपिटल का है, तो 3 3 6 ये हो गया, 2 ये हो गया 8, यहां तक की कॉल करी भाई उसने, उससे हमने यहां तक की डिमांड करी पैसे की, तो 3 3 6 2 8, तो 500 इंटू 8 आएगा अभी, तो यहाँ पर आएगा बच्चे 4000 रुपया। समझ में आ गई बात। अगेन सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करें तो 500 इंटू 2, क्योंकि प्रीमियम का 2 ही रुपए है, तो 1000 रुपया आ गया भाई आपका, ठीक है। अच्छा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की बात करें तो 500 शेयर है और पैसा है अलॉटमेंट का 5 रुपया, तो ये आएगा बच्चे 2500 रुपया, ठीक है। और फर्स्ट कॉल भाई हम 500 शेयर फोरफिट करने जा रहे हैं, और पैसा कितना है फर्स्ट कॉल का, 2 रुपया, तो 1000 ये आ गया बच्चे, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कॉल का। अब एक लाइन हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड, बाकी फोरफिट कर लो, ठीक है। इक्विटी शेयर फोरफिटेड 500 शेयर फोरफिट कर रहे हैं आप, कितना आ चुका है, सिर्फ 3 रुपए आया है, ये भी नहीं आया ये भी नहीं आया ना, सब 3 ही तो आया है, जो आया है वो मारो, 5 दिया 1500 रुपए, देखो मैच कर रहा होगा मामला, ठीक है। ये एंट्री होगी सेकंड केस की, तो लिखेंगे बीइंग 500 शेयर ऑफ विजय हैज बीन फोरफिटेड या हैड बीन फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, सिंपल सी बात होगी बच्चे, ठीक है बात। तो ये सेकंड केस। तो बच्चे तीसरा केस है डिड नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली, फर्स्ट कॉल नहीं पे करी बंदे ने, ठीक है। अब विजय के हम 500 शेयर फोरफिट कर रहे हैं, इशू किस पे हो रहे हैं, प्रीमियम पर। अब सोचो प्रीमियम आया है कि नहीं आया है, तो भाई यहाँ प्रीमियम आ चुका है, क्योंकि उसने फॉर दी एप्लीकेशन भी पेमेंट कर दी है, फॉर दी अलॉटमेंट भी कर दी है, डिफॉल्ट उसने फर्स्ट कॉल पे कर रखा है, ठीक है, यानी अलॉटमेंट चुका दिया है, और अगर अलॉटमेंट चुका दिया तो प्रीमियम भी चुका दिया है, तो प्रीमियम आ चुका है। अब अगर प्रीमियम आ चुका है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं जाएगा, ठीक है। अब एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे, हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा, तो जाएगा ही जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं जाएगा क्योंकि वो आ चुका है। डिफॉल्ट कहां पे हो उसको क्रेडिट करो, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये यहां इसने डिफॉल्ट किया, ठीक है, और टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड, ठीक है, ये आपका क्रेडिट चला जाएगा, दोनों अकाउंट क्रेडिट चले जाएंगे, ठीक है। चौथा केस में आपको देना खुद करिएगा आप। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे हम लिखेंगे कितने शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं, 500, कहां तक की आपने कॉल करी, आपने ये 3 मांगा, ये 3 मांगा, ये 2 मांगा, 3 3 6 2 8, कॉल अगेन 8 रुपए की है। अगर पूरा मांगा होता तो फिर 10 करता, 500 इंटू 10 करता, तो 500 इंटू 8 हो गया आपका 4000 रुपया, ठीक है। अच्छा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पर डिफॉल्ट किया, तो 500 शेयर के साथ डिफॉल्ट किया है, कितने शेयर है भाई फर्स्ट कॉल के 2 रुपए हैं, तो 1000 रुपए का डिफॉल्ट यहां हो गया। अच्छा फोरफिट की बात करें तो 500 शेयर और जितना पैसा आ चुका है, तो 3 ये आ चुका है, 3 ये आ चुका है, 6 रुपए आ चुके हैं ना, आ चुके हैं ना 6 रुपए, 5 मत करिएगा, ये 2 रुपए तो प्रीमियम का है, वो तो अलग ही बात है बिल्कुल, 3 ही आया है, 3 ही आया है, तो 6 आया है, तो 5 6 30, तो 3000, ये देखो समझ में आ गई बात। बस चौथा वाला मामला अब खुद करेंगे, वो 2 जगह डिफॉल्ट कर रहा है, फर्स्ट पे भी सेकंड पे भी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे, 500 इंटू 10 से डेबिट जाएगा, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 500 इंटू 2 से जाएगा क्रेडिट, और इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 500 इंटू जाएगा 2 से अगेन, ठीक है। अब जो आ गया है उसमें फिर आया वही है 6 रुपए, फिर से वहां पर 6 रुपए आया होगा, वो 6 आपको फोरफिट करना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसे उस चौथे वाले केस को खुद करिएगा बच्चे आप, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आज का सेशन समाप्त कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो चलो
आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।